मैं हमेशा कहता हूं कि यार संगीत इस्लाम में हराम है। इस्लाम कहता कि गाना बजाना बंद। गाना वाना गाया ना किसी ने, जीभ काट लेंगे हम। मुसलमान राजा जितने भारत से बाहर, वो इस मामले में बड़े कट्टर थे। गाना बजाना पूरी तरीके से बंद था। लेकिन जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि यार यहां पे तो हर कोई आदमी गीत गा रहा है, बिना गीत के कोई मान ही नहीं रहा। शाम को 6 बजे मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा झूल झूल के गाए जा रहे थे। मुसलमानों ने पूछा कि यार बाकी सब तो ठीक है, तुम्हें झूल झूल के क्या करते हो? हमने कहा था फ्रीक्वेंसी मैच करवाते हैं, डायरेक्ट भगवान से बात होती है। इसलिए मुसलमानों ने संगीत भारत में आगे सीखा, और क्या सीखा उन्होंने कि संगीत पर कब्जा ही कर लिया। अब किसी दरगाह में चले जाओ आप, सब दरगाहों में वही झूल झूल के मोला मेरे भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना तेरे दर से कोई खाली, सब दरगाहों में गाए जाते हैं। भारत से बाहर हराम है संगीत। किसी इस्लामिक देश में कोई गीत गा के देखे। लेकिन ये भारत में आने के बाद ये लिबरलिज्म आया इस्लाम के अंदर, और उनका नहीं साहब संगीत को अपने भी अपनाया जाना चाहिए। और सारे अच्छे संगीतकार ही अपने तो मुसलमान हो गए। और तब पता चला कि यार अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठी किसको दिए? मुसलमानों। इसका मतलब इतने दिन तक जो बात हो रही थी कि नहीं इस्लाम में संगीत हराम है, कोई फिरकी ले रहा है? सब सही है यार। अपने सारे यहाँ पे जीते देख लो, मोहम्मद रफी साहब देख लो, गुलाम अली खान देख लो, राहत फतेह अली खान देखो, नौसाद देखो, खय्याम देखो, अबू वाले सलीम सुलेमान देखो, नदीम सरवण देखो, अली गनी देखो, जितने सारे अच्छे अच्छे सिंगर जो हुए वो सारे के सारे कौन हुए? अपने मुसलमान। AR रहमान देखो। और अपने तो महिला संगीतकारों तक में मैं अक्सर वो एक एग्जाम्पल देता रहता हूं। आजादी के टाइम के आसपास में अपने एक बहुत बेहतरीन सिंगर रही नूरजहां। कौन सिंगर थी? तो आजादी ने सबसे बुरा यही किया, नूरजहां को पाकिस्तान भेज दिया। नूरजहां बहुत शानदार सिंगर थी। रेशमा जिसको तो आपने गाना सुना, रेशमा तो अपने झुंझुनों की थी। रेशमा का बहुत फेमस गीत सुना होगा, लंबी जुदाई, 4 दिन आंदा प्यार हो लंबी जुदाई। तो वो रेशमा अपने राजस्थान की थी। तो रेशमा बाद में पाकिस्तान की तरफ चली गई। नूरजहां तो इतनी अच्छी गायिका थी कि जब तक नूरजहां भारत रही थी, लता जी से बॉलीवुड में गीत नहीं गवाते थे। कि लता जी के बारे में ऐसा माना जाता था कि लता जी की आवाज बहुत पतली है, गुड़िया टाइप की सी आवाज है, बच्ची टाइप की सी आवाज। और अभी भी आप लता जी की आवाज सुनो, उनके पुराने गीत सुनो, थोड़े 60-70 के दशक के गीत सुनो, आप लगे जैसे कोई छोटी बच्ची गीत गा रही है। लेकिन नूरजहां वाली आवाज में वो मर्दाना ताकत थी कि 8 बजे के बाद आदमी सुने तो यूं कांपे। वो वाला जो फील दिलाती थी वो नूरजहां दिलाया करती। और नूरजहां तो जितनी अच्छी सिंगर थी उतनी सनकी टाइप की महिला थी। यार नूरजहां के बारे में तो वैसे किस्से हैं कि नूरजहां को किसी ने जाकर भाई आपको कोई फंक्शन करवाना, आप गए, आपने कहा मैडम हमारे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आना, कितने रुपए लोगे? मैडम ने कहा मैनेजर से बात कर लो, जितना मैनेजर कहेगा उतने ले लूंगा। ठीक है मैडम, मैनेजर से बात कर लेंगे। हाँ, वो जाने लगा तो नूरजहां वापस लगा, इधर कितने लोग आएंगे कार्यक्रम में? तो उसको लगा मैडम रेट बढ़ा देगी भाई, इसको पहले लगा कम है अब ज्यादा होंगे। 2-1000 लोगों का कार्यक्रम, उसने कितने आए कोई बात नहीं, जितने रुपए देगा मैनेजर बात करेगा। पर जो आगे आगे लोग बैठेंगे, जहां तक मेरी नजरें पहुंचती है वहां तक लोग बैठे, वो सुंदर होने चाहिए। एक भी बूंदी शकल का हुआ मेरे से गीत नहीं गाया जाएगा। मुझे लगता है भला वो उधर चली गई, वरना आपने तो घुसने नहीं देती वो कार्यक्रम। बगे यहां से मैं तुम्हें सच में लगता है मैं इतना बूंदा हूं? तुम राजी हो रहे हो यार? इतना गंदा दिखता हूं मैं? हे भगवान, ऐसे मुंह पे बेइज्जती नहीं करते। आपको तो कम से कम ये कहना था कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है। हाँ हो थोड़े मान लिया। नूरजहां के लिए कहा जाता है कि नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती। सनकी है कि भाई मैं ना 8-10 घंटे क्लास लेता हूं, है ना, 8-10 घंटे पढ़ाता हूं। 1-2 घंटे का बोलना और मान लो कि यार शाम को 7 बजे बाद में भी कोई बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, तो मान लो सुबह 7 बजे बोलने के लिए लगे तो शाम को 8-8:30 बजे तक लगातार कंटिन्यू बोलते हैं। तो मैं ठंडा पानी भी नहीं पीता, और हर ठंडी चीज का ध्यान रखता हूं कि नहीं। घर पे भी कहा कि भाई दही भी है तो ये फ्रिज से बाहर रखना, फ्रिज वाला नहीं पिया जाएगा, पानी भी फ्रिज वाला नहीं पिया जाएगा। कि लगता है यार कंठ जाम हो गए, 3 दिन क्लासे नहीं ली जाएगी, अपना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अपना सब कुछ कंठों भी टिका हुआ है, तो अपने भाई ठंडी चीजों से दूर रहा जाना चाहिए। तो ऐसे कैसे सिंगर को तो यार और ज्यादा गले की आवश्यकता पड़ती है, उसका गला तो एकदम तरोताजा रहना चाहिए, वो बर्फ खाती। तो किसी ने पूछा मैडम बर्फ इससे गला खराब होता है? उसने कहा मेरा खुलता है। जैसे जैसे बर्फ खाती वैसे वैसे रेंज एकदम क्लियर होती चली जाती है। और उस वो 1950 के आसपास की सिंगर थी, और उस टाइम उसके इतने अफेयर थे जिसकी हद नहीं, मतलब उसके यूं चर्चाएं रहती थी हमेशा। एक बार किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि मैम आपके कितने अफेयर रहे हैं अब तक? तो उसने कहा छड़ परे की करूंगा पूछ के, पंजाबी में बोलते उधर वाले। तो पत्रकार इस मामले में यूं होते हैं, उसने कहा नहीं प्लीज बताइए ना मैम कितने रहे। तो उसने कहा कि तेरे को 1 मिनट है, गिन ले जिन्हें गिन सकता है, 1 मिनट का टाइम है, जितने गिने जाए उतने गिन ले।
और उसने बोलने शुरू किया, पत्रकार बेचारा गिनता रहा, 1 मिनट होते ही वो चुप हुई। कितने हो गए? उसने कहा 16। तो उसने जैसे ही कहा 16, नूरजहां शर्मा के कहती है कि ना करते 16 तो हो ही गए। कि कंट्रोल तो खूब किया था लेकिन फिर भी कितने हो गए? संगीत, वो संगीत का सबसे बड़ा वो देन ही अपने को तो नूरजहां कि भारत में संगीत मुसलमानों ने अपनाया तो अपने सबसे अच्छी सिंगर मिली। सिंगर कौन सी थी? अच्छा, पेंटिंग, आप पेंटिंग देखिए, सेम पेंटिंग के बारे में, इस्लाम पेंटिंग के बारे में कहता है कि हराम है और किसी का भी चित्र नहीं बनाया जा सकता। कितनी विचित्र बात है कि वो इस्लाम जो चित्रों से नफरत करता है, उसके एक राजा का भारत में स्टेटमेंट है कि वो लोग जो चित्रों को नापसंद करते हैं मैं उनको नापसंद करता हूं। बादशाह अकबर, किसका स्टेटमेंट है? अकबर का स्टेटमेंट है कि जो लोग चित्रकला को नापसंद करते हैं मैं उनको नापसंद करता हूं। और उसका बेटा जहांगीर तो इससे भी एक कदम आगे निकला और उसने कहा कि यदि मेरे सामने तुमको पेंटिंग लाकर रख दो तो मैं बता दूंगा ये किस पेंटर ने बनाई है। यदि इसके आंख, कान, नाक, पैर अलग अलग लोगों ने बनाए तो मैं अलग अलग लोगों के नाम बता दूंगा। इसकी आंख किसने बनाई, कान किसने बनाया, हाथ किसने बनाए और पैर किसने बनाए। इस कदर आत्मसात्वी चित्रकला भारत में। तो भारत में एक नई कल्चर आई जो इंडो इस्लामिक है, जिसमें थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हिंदुओं की थी, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं इस्लाम की थी। आगे बात समझो, ये तो कल्चरल चेंज है सीधा सीधा। धर्म के मामले में क्या चेंज है सुनना, देखो इसी में लिखेंगे अपने सकारात्मक में। भारत में आने से पहले इस्लाम में संगीत हराम था, भारत में आने से पहले इस्लाम में चित्रकला हराम थी। ये कट्टरता की निशानी। जब यहां आए तो इस कट्टरता में कहीं ना कहीं कमी आई। यहां आने के बाद उन्होंने संगीत अपनाया, यहां आने के बाद में उन्होंने चित्रकला भी अपनाई, तो इस्लाम का एक लिबरल रूप सामने आया, वो जो उदार रूप। हाँ, ठंड लग रही है तो तुम सीट चेंज करो, बंद नहीं करेंगे पूरे सबको। कितने लोगों को ठंड लग रही है? दोनों हाथ खड़े नहीं करने। 4-5 लोगों को ठंड लग रही है। इससे पता चलता कि आप अमीर लोग हो, आपके घरों में एसी है, वरना हमसे पूछो। एटीएम में 20-20 मिनट खड़े रहे हैं। इस ठंडी हवा की तो कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बैठो बैठो, करवाते कर भाई, थोड़े बहुत ऊंचे नीचे कर, कोई थोड़े बंद मत करना, थोड़े बढ़ा दे यार। वैसे हम बंद नहीं करने यार। हाँ, ऐसी को तरसे है यार हम, ऐसे कैसे बंद किए जा सकते हैं? मुझे तो यूं लगता है कि साइबेरिया बना रहना चाहिए, बोले रजाई ले लेके बैठना पड़े, लेकिन ऐसी बंदी नहीं। तो सच में नए नए आए तब ऐसी जाते थे तो ठंड मिलती, तो मैं 1-2 बार ऐसी में खड़ा ही रहा। कोई रुपए निकालने के लिए आया तो उसने कहा भैया निकलवा लो, तू निकलवा ले, अपने खड़े हैं। एक बार फिर किसी दोस्त ने समझाया, एक तो भगवान ने शक्ल ऐसी दी है कि लगता ही चोर है ना। और वहां एटीएम में खड़ा खड़ा भी, अब वो रुपए निकालता हम देखते भी रहते, कितने निकलवाए, 4,000। कि यदि किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी ना कि जेब कतरा खड़ा रहता है एटीएम में, पकड़ के ले जाएगी पुलिस। हाँ तो भाई रे ऐसी वैसी बंद मत करवाया करो। तो वो बात है, इस्लाम का जो लिबरल रूप भारत में सामने, और लिबरल रूप कौन सा था? इसलिए सूफियों की दरगाहों पे मुसलमान कम जाते हैं, हिंदू ज्यादा जाते हैं। अजमेर वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो इसमें हिंदू मुसलमान जैसा कोई भी भेद कोई जा रहा है कि एक बार यदि कोई हिंदू एक मस्जिद देख लेगा तो उसको लगेगा कि यार अपना नहीं, अपना तो मंदिर होता है, ये तो मस्जिद है। पर पीर बाबा की दरगाह के बारे में तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता। पीर बाबा की दरगाह कहीं है, अपने हॉर्न मार के भी निकलते हैं, रुपए चढ़ा के निकलते हैं, धागे बांध के आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, धोख लगा के आते हैं वहां पर। ये इस्लाम का उदार रूप था। इस उदार रूप को किस नाम से जाना जाता है? सेम हिंदुओं में हुआ। हिंदुओं में 2 प्रकार की चीजें आई। एक तो ये वो दिन थे जब हिंदुओं में थोड़ी सी कर्मकांड बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहे थे? रिचुअल्स बढ़ रहे। जैसे कि आपको भगवान तभी राजी होंगे जब मंदिर जाओगे, जहां मूर्ति की पूजा करोगे। मूर्ति की पूजा भी पंडित जी करेंगे, बिना पंडित जी के आप मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, बिना पंडित जी के भगवान राजी नहीं होंगे। इसका मतलब है मेरे और भगवान के बीच में मीडिएटर है पंडित जी, मेरे और भगवान के बीच मीडिएटर है मूर्ति। मतलब यदि मूर्ति और पंडित जी नहीं होंगे तो मेरा भगवान भला नहीं करेगा, मेरी बात भगवान। ये रिचुअल है, ये कर्मकांड है। जबकि भारतीय संस्कृति यह कहती है कि घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। जब कण कण में घट घट में ही भगवान है, फिर मूर्ति की कहां हो सकता है? जब घट घट में भगवान है, फिर पंडित जी कौन होते हैं मिलाने वाले? मैं मिल लूंगा जहां मर्जी आएगी वहां मिल लूंगा। ये तो कर्मकांड बढ़ रहे थे, तो कुछ समझदार लोगों के दिमाग में अटक रहा था या गलत है। दूसरा ये हुआ कि मुसलमान जब नए नए यहां पर हमले के तो मंदिर तोड़े लोगों को और बुरा लगा कि यार अपना तो मंदिर टूट गया। एकमात्र जो हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, दुखों का केंद्र था, जहां जाके हाथ जोड़ते थे, वही अपना तो क्या कर दिया, समाप्त। और जनता बड़ी निराशा में थी। उन दिनों में कुछ लोग सामने आए और उन लोगों ने आके कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मंदिर में नहीं है भगवान, कहीं अंदर है, आत्मा में। आप तो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, दीन दुखियों के साथ में अच्छे तरीके से बर्ताव कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, लोगों के प्रति अच्छा सोचिए, भगवान उससे राजी है।
न कि भगवान मूर्ति पूजने से राजी है। ये जो थ्योरी है केवल भगवान की भक्ति की जाए, इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? इसमें इस्लाम ने क्या सहारा दिया? इस्लाम ने इसको यह सहारा दिया कि लोगों ने कहा नहीं नहीं फिर भी यार बिना मूर्ति के तो भगवान की पूजा कैसे हो? तो अपने वालों ने कहना शुरू किया कि मुसलमानों की है क्या मूर्ति? इनके तो मूर्ति नहीं होती, इनका भी तो भगवान राजी हो रहा है, हाँ तो अपने वाला ही हो जाएगा। और कबीर जी जैसों के दोहे सुन लो उस टाइम के सारे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली न पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हो तो मैं पूजूं पहाड़, तो फिर इतनी सी मूर्ति क्यों पूजे? पूरी जलाना डूंगरी पूज ले। ताते तो चाकी भली, उससे अच्छी चक्की है, पीस खाए संसार। जिस पत्थर की चक्की से लोग कम से कम अनाज पीस के तो खा लेते हैं, तो पत्थर की मूर्ति काम की नहीं है, पत्थर की काम की क्या है? चक्की। इसलिए मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं। और ये जो मूर्ति पूजा के खिलाफ का आंदोलन है इसी को क्या बोलते हैं?